इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे देखिए स्टोरी का नाम है विक्रम द वाइज किंग, बुद्धिमान राजा विक्रम। तो यहाँ पे देखिए देयर वाज ए किंग, एक राजा था। हिज नेम वाज विक्रम। हिज मतलब उसका, नेम मतलब नाम, वाज मतलब था, विक्रम जो नाम है राजा का विक्रम, तो उसका नाम विक्रम था। ही वाज वेरी वाइज। ही वह, वाज था, वेरी मतलब बहुत, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। वह बहुत बुद्धिमान था। ही वाज ए ग्रेट जज। ही मतलब वह, वाज मतलब था, ए मतलब एक, ग्रेट का मतलब होता है महान, जज का मतलब होता है न्यायाधीश। तो इसका हिंदी होगा वह एक महान न्यायाधीश था। ही वाज ऑल्सो वेरी जस्ट एंड काइंड। ही मतलब वह, वाज था, ऑल्सो का मतलब हिंदी होता है भी, वेरी बहुत, जस्ट का मतलब होता है न्याय प्रिय, एंड और काइंड मतलब दयालु। ठीक है, तो इसका हिंदी होगा ही वाज ऑल्सो वेरी जस्ट एंड काइंड। वह जो था बहुत न्यायप्रिय और दयालु भी था। वन डे हिज ऑफिसर्स ब्रॉट टू वुमेन टू हिज कोर्ट। यहाँ पे देखिए वन डे एक दिन, हिज मतलब उसके, ऑफिसर्स यानी सिपाहियों, ब्रॉट मतलब लाया, टू वुमेन टू हिज कोर्ट यानी दो औरतों को, हिज कोर्ट यानी अपनी कचहरी में लाए। कौन? वन डे एक दिन, हिज ऑफिसर्स यानी विक्रम जो राजा थे उनके ऑफिसर्स यानी सिपाहियों ने दो औरतों को उनके कोर्ट में यानी कचहरी में लाए। दे वेयर सीता एंड लीला। दे मतलब वे, सीता और गीता थी। दे वेयर क्वारलिंग ओवर ए बेबी। दे मतलब वे लोग यानी वे दोनों, वेयर क्वारलिंग यानी क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना, यहाँ पे ING लगा है तो वेयर भी है, तो झगड़ा कर रहे थे इसका होगा। ठीक है, ओवर ए बेबी यानी दे वेयर क्वारलिंग ओवर ए बेबी। वे दोनों जो थे एक बच्चे के लिए झगड़ा कर रहे थे। सीता सेड द बेबी इज माइन। सीता सेड, सेड का मतलब कहा, सीता ने कहा द बेबी यानी यह इज माइन, यह बच्चा मेरी है। लीला हैज स्टोलेन द बेबी। लीला ने बच्चे को चुराई है, यानी स्टोलेन मतलब होता है चुराना। नो द बेबी इज माइन। नो मतलब नहीं, द बेबी यानी बच्चा, इज माइन यह बच्चा मेरी है। दिस वुमन इज टेलिंग ए लाई सेड लीला। दिस वुमेन यानी यह औरत, इज है, टेलिंग ए लाई मतलब यह औरत जो है झूठ बोल रही है। सेड लीला, लीला ने कहा। किंग विक्रम हर्ड
द टू वुमेन किंग विक्रम, यानी राजा विक्रम हर्ड मतलब सुना, द टू वुमेन यानी दोनों औरतों को जो है ना सुना, ही थॉट ओवर द मैटर डीपली, ही थॉट यानी उसने सोचा, ओवर द मैटर डीपली यानी इस मैटर पे उन्होंने डीपली सोचा, देन ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू ब्रिंग ए स्वॉर्ड, यानी सोचने के बाद जो है वे क्या किए, देन मतलब तब, ही ऑर्डर्ड उन्होंने आज्ञा दिया, हिज ऑफिसर्स यानी अपने सिपाहियों को, टू ब्रिंग ए स्वॉर्ड यानी एक तलवार लाने के लिए, यानी दोनों औरतों को जो है सुनने के बाद और उस पर डीपली सोचने के बाद यानी गहराई से सोचने के बाद तब जो है उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया एक तलवार लाने के लिए। द किंग सेड टू वन ऑफ हिज ऑफिसर्स डिवाइड द बेबी into two parts halves। यहां पे देखिए, द किंग सेड टू वन ऑफ हिज ऑफिसर्स यानी अपने सिपाहियों में से एक सिपाही को राजा ने कहा, डिवाइड, डिवाइड मतलब बांटना, द बेबी यानी बच्चा, इनटू टू पार्ट्स हाफ्स यानी डिवाइड द बेबी इनटू टू पार्ट्स हाफ्स यानी बच्चे को बराबर बराबर दो भागों में बांट दो। गिव वन हाफ टू सीता एंड द अदर हाफ टू लीला। गिव वन हाफ यानी गिव मतलब देना, वन हाफ यानी जो आधा है, एक आधा वो सीता को दे दो, हाफ टू सीता यानी जो आधा है उसको सीता को दे दो, एंड मतलब और, द अदर हाफ टू लीला और जो दूसरा आधा बचा हुआ है उसको लीला को दे दो। हियरिंग दिस सीता क्राइड लाउडली, हियरिंग मतलब जब, हियरिंग दिस जब ये बात सुनी, सीता क्राइड लाउडली सीता जोर जोर से चिल्लाने लगी, यानी क्राइड मतलब चिल्लाना, लाउडली मतलब जोर से। नो 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 माई लॉर्ड, नो मतलब नहीं नहीं नहीं, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे गॉड। डोंट डिवाइड द बेबी इनटू टू हाफ्स। डोंट डिवाइड यानी आप द बेबी इनटू टू हाफ्स यानी बच्चे को दो भागों में मत बांटिए। गिव दिस बेबी टू लीला यानी इस बच्ची को आप लीला को दे दो। लेट द बेबी लीव, अब बच्ची को छोड़ दो। द किंग ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स, द किंग ऑर्डर्ड मतलब आज्ञा दिया, हिज ऑफिसर्स यानी राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दिया। गिव द बेबी टू सीता, सीता को बच्ची दे दो। सी इज द रियल मदर, सी इज वह, रियल मतलब वास्तविक, मदर यानी यह जो है रियल मदर है यानी वास्तविक माँ है, यानी रियल माँ है। एवरीवन प्रेजेंट एट द कोर्ट वाज सरप्राइज्ड, एवरीवन यानी सभी लोग, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, एट द कोर्ट यानी सभी लोग जो उपस्थित थे कोर्ट में,
कोर्ट मतलब कचहरी में, वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गए, सभी लोग ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। दे अप्रिसिएटेड द विजडम ऑफ किंग विक्रम। दे मतलब वे लोग, अप्रिसिएटेड मतलब प्रशंसा किया, द विजडम यानी बुद्धिमानी, ऑफ किंग विक्रम यानी वे लोग जो है राजा विक्रम की बुद्धिमानी की सभी लोगों ने प्रशंसा किया।